Every UPSC, NEET, JEE, CA or any competitive exam, students who have given more than one attempt can feel these lines. कितना स्पष्ट होता आगे बढ़ जाना अगर दसों दिशाएं हमारे आगे चलती, हमारे चारों ओर नहीं। कितना आसान होता आगे बढ़ते रहना अगर कोई साथ में कंपटीशन नहीं होता। मैंने उजूल फिजूल की इस दुनिया में 10 सिरों से सोचने और 20 हाथों से पाने की उम्मीद में बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन आगे बढ़ते रहने की एक उम्मीद। शुरू में सभी सोचते हैं कि शुरू में कुछ शुरू से किया जाए, लेकिन अंत आते आते हम लोग हिम्मत हार जाते हैं और थक जाते हैं। और ये जानने में भी हमारी दिलचस्पी नहीं होती कि इतना मन लगाकर जिस काम को किया था उस काम का अंजाम ऐसे ख़त्म होना था या उस काम का ऐसा अंजाम होना था। जब हम दुर्गम वनों को, दुर्गम पर्वतों को जीतते हुए अंतिम ऊंचाई को जीत लेंगे, उस समय हमें यह पता चलेगा कि हम में और इन पर्वतों में, जो कठोर पर्वत जिनको हमने जीता है, उनमें ज़्यादा अंतर नहीं था। कभी ठंडा बर्फ़ का समुद्र हमारे मस्तक से टकराएगा और हमें विचलित नहीं कर पाएगा। तब हमें यह अंतर समझ में आएगा कि जीत जाना और अंत तक प्रयास करते रहना, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं था। आज मैं आप सभी को यूपीएससी की कठिनाइयों से उजागर करने के साथ साथ ये आश्वासन दिलाता चाहता हूँ कि अगर आप संघर्ष करते रहेंगे तो जीत आपको एक दिन अवश्य मिलेगी। तो बच्चों, आज मैं आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि गांधी जी ने स्टार्ट किया हुआ था, 1930 में इसकी पृष्ठभूमि जो थी नमक सत्याग्रह आंदोलन से शुरू की गई। नमक सत्याग्रह आंदोलन जो कि दांडी में जाकर समाप्त हुआ, साबरमती जहाँ गांधी जी रहा करते थे, साबरमती आश्रम, उससे 240 किलोमीटर की दूरी पर था। तो गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों को लिया और उन्होंने करीब 12 मार्च को दांडी यात्रा शुरू की अपने 78 अनुयायियों के साथ। और दांडी चलते चलते उन्हें 25 दिन लग गए और 5 मार्च को उन्होंने अपनी यात्रा विराम की और 5 अप्रैल को उन्होंने यात्रा विराम की और 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून तोड़ा। तो नमक सत्याग्रह यहीं पर समाप्त नहीं हो गया। इतिहास में कुछ ही जानकारी हमें मिलती है कि नमक सत्याग्रह जब भी बात की जाए तो महात्मा गांधी का नाम ही ऊपर लिया जाता है। तो आपको मैं कुछ और आगे को जो सत्याग्रह का प्रसार हुआ उसके बारे में बताऊँगा। श्री सी राजगोपालाचारी जी, जिनका नाम भी इतिहास में उतना ज़्यादा बहुतायत से नहीं लिया जाता, लेकिन इस पर क्वेश्चन आ जाता है, ने तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने तिरुचिरापल्ली से लेकर किन्नौर तक, तिरुचिरापल्ली से लेकर किन्नौर तक उन्होंने एक यात्रा की, उसमें नमक सत्याग्रह का आंदोलन किया। ऐसे ही केरल में के पलिक्कम ने कालीकट से पोथरन तक नमक यात्रा की। इधर सरोजनी नायडू के, गुजरात में सरोजनी नायडू की नायिकता में, वो नायिका थी उस आंदोलन की, तो आंदोलन शुरू किया गया। और बंगाल में इसी समय चौकीदार जो कर मांगा गया था अंग्रेज़ों द्वारा, उसके विरुद्ध आंदोलन चलाया गया और शस्त्रागार को लूटा गया। इसमें एक फेमस क्वेश्चन आ सकता है। मैं मास्टर दा कहकर एक क्रांतिकारी हुए हमारे, जिनको हम सूर्यसेन के नाम से जानते हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया और उन्हें मास्टर दास की के से मतलब पहचाना गया इतिहास में, और उन्हें बंगाल में मास्टर दा के नाम से अभी भी जाना जाता है, पूजा जाता है। बिहार भी इस आंदोलन से अछूता नहीं रहा, लेकिन क्वेश्चंस जो बनते हैं किताबों में आप देखते हैं तो उसमें इनका उल्लेख नहीं होता। हालांकि एनसीईआरटी की बुक्स में बिहार के बारे में भी दिया गया है कि यहाँ भी आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन आंदोलन नमक सत्याग्रह में होकर यहाँ पर चौकीदार कर के विरुद्ध था और जो दूसरे कर यहाँ लगाए गए थे उनके विरुद्ध किया गया। इसमें आपके प्रसाद जी थे, और जिन्होंने सिवान में आंदोलन किया, गंगा राय प्रसाद जी, और इनके आंदोलन को बड़ी
मदद तो मिली और इनकी ख्याति भी प्राप्त हुई, सोपोर तक ये फैला। उसके बाद इस आंदोलन में महिलाओं की भी एंट्री हुई। महिलाओं में मुस्लिम महिला भी थी जो पटना से, जिन्होंने बेगम आला और विंध्यवासिनी देवी, इन दोनों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो लहर थी वो सारे देश में फैल गई। केवल गांधी जी को अगर इस बात का श्रेय दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन उनके अलावा भी बहुत सारे कंट्रीब्यूटर थे जिनके अथक प्रयासों से ये बात जो है अमेरिका तक पहुंची और ब्रिटिश किंगडम के बहुत सारे पत्रकारों ने इस बात को काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया। तो अंग्रेज़ों को लग गया था कि अब हमको यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर तो बांधना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हमें कुछ हिस्सेदारी भारत को भी देनी पड़ेगी, ऐसा उन्होंने सोच ही लिया था। तो इस प्रकार ये मैंने कोशिश की है सविनय अवज्ञा आंदोलन में कुछ प्रकाश डालने की। और आपको अगर इससे रिलेटेड कुछ जानकारी और देनी हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।